अभी हम झारखंड के पांकी प्रखंड के आसेहार पंचायत में हैं। कुछ लोग हैं आम के छांव महुआ के छांव में बैठे हुए हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, धरती तप रही है, तो यहाँ के जनता के मूड जानते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम मोती भूया है। अभी यहाँ पे सबसे बढ़िया मुखिया प्रत्याशी जो आपके दिलों पे राज करता हो, जो आपके लिए जीता हो, जो आपके लिए मरता हो, क्या नाम है? अभी तो उस नया प्रत्याशी हैं जिनका नाम सुरेंद्र भूया है। सुरेंद्र भूया जी। आखिर आपके दिलों पे राज क्यों करते हैं, क्या करते हैं? अभी तो कुछ पद पर नहीं है, लेकिन जनता की सेवा के लिए वो सदा मने हम लोग के साथ रहते हैं। हाँ। आप बताइए भैया, क्या मूड है जनता का और इनको मुखिया क्यों बनाए? नए प्रत्याशी हैं। हम लोग के सब जितना पब्लिक है सबकी अथी हम लोग के चॉइस है कि सुरेंद्र मुखिया के बनाना है। तो अगर मुखिया 15 साल है कुछ भी नहीं किया। अभी देखिए गाड़ी लेके आइए न, का स्थिति है रोड के? सड़कें नहीं है। सड़कें नहीं है तो अथी कौन सड़क चाहिए? उसमें अथी पीस होना चाहिए, यहाँ तक वहाँ तक पीस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बाथरूम बना है तो हानि पानी चले वो गया हवा में आपका तो जैसे आप देख रहे हैं जो अभी तत्काल मुखिया हैं, सड़क नहीं है, टूटी फूटी सड़क है। जैसा कि बताया इन्होंने कि बाथरूम लैट्रिन बनाया, वो हवा में उड़ गया, तो आप चीजों को जान सकते हैं। मीडिया वाला है आप कई हजार के बाथरूम था, 12,000 रुपए का। 12,000 के उसमें एक दिन भी अथी उसमें उद्घाटन भी नहीं किया। बाथरूम में उद्घाटन नहीं किया, उद्घाटन भी नहीं किया, तब वहाँ चला गया। और कुछ का ऐसा भी हुआ है कि बाथरूम नहीं बना, पैसा निकल गया। अब होबे नहीं किया तो होबे नहीं किया है हुआ। चलिए ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ रायदेव राम, पिता स्वर्गीय श्री मटुक राम। मैं आसार का स्थायी निवासी हूँ। मैं अभी जो तीर्थ स्तरीय जो पंचायत जो हो रही है, इसमें चारों तरफ चुनाव का लहर है। तो इसमें मेरा यही का नाम है कि जो सरकार का जो प्रक्रिया जो चल रही है बिल्कुल वो ठीक ठाक है। उसमें हमारी लड़ाई नहीं है। सरकार चाहती है कि इसमें परिवर्तन हो, जनता की लड़ाई नहीं है। जनता की लड़ाई है कि वोट देना। बाबा साहब अम्बेडकर जो भी संविधान में लिखे हुए हैं 5 वर्षों के बाद में या एमएलए हो या जो जितने भी केंद्र से लेके आप पंचायत तक आ जाइए, सभी का मैंने कहा 5 वर्षों के बाद में चुनाव होना है तो होना है। लेकिन हम सबों का यहाँ जितने भी आसेहार पंचायत के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं वो चाहते हैं कि सब जो है राजतंत्र नहीं होना चाहिए, प्रजातंत्र होना चाहिए। स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र रूप से सबको मान सम्मान मिलना चाहिए। कितने लोग ऐसे भी हैं जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं है, सामाजिक ज्ञान है न राजनीतिक ज्ञान है, वो दौड़ पड़े हैं। जैसे ये क्या बोला जाता है, उसको घोड़ा बोला जाता है, घोड़ा को भी नाल ठोका जाता है तो भेंग भी कुछ टराते हैं, तो वो भी कहते हैं कि हमको भी नाल ठोक दिया जाए तो हम भी दौड़ने लगेंगे। तो भैया हम लोग हैं यहाँ पे आसर पंचायत में सुरेंद्र भूया हैं जो कि सर्वश्रेष्ठ हैं। सभी जाति यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं, कुछ आदिवासी भी हैं, कुछ अनुसूचित जनजाति भी हैं। जितने भी मैंने हम बता रहे हैं कि सभी आदमी हैं, सभी चारों तरफ आप घूम के देख सकते हैं। मीडिया प्रभारी हैं और सब यहाँ पे है। सबर जो है से सुरेंद्र भूया को एकदम पूरा फुल बहुमत के साथ में इनको मुखिया बनाना है। अब हम लोग तन मन धन से लगे हुए हैं। हम जितने भी किसान वर्ग के आदमी हैं, जितने भी छात्र नौजवान हैं, जितने भी लोग हैं शोषित दलित अल्पसंख्यक, सब इनके साथ हैं और हम लोग सब दिन रहेंगे। हम यही चाहते हैं कि जो चुनाव जो हो रही है बिल्कुल बहुत बढ़िया ढंग से सरकार करा रही है, उसमें हम सभी भागीदारी हैं। हम सरकार का आभारी रहेंगे। अब अभी देखिए 10 वर्ष तो उनके काल में बीत गया, लेकिन कोरोना काल में 12 साल का समय मैंने मुखिया ले लिया। लेकिन आप भैया देखिए इस पीसीसी रोड से आए हैं, आप वहाँ पीपर बाजार स्कूल अस्त्रोन्नत उच्च विद्यालय से चलकर आप आए हैं, अंतु भूया के घर के पास आए हैं। अब बीच में देखें कितना गड्ढा है। अब यहाँ पे मुखिया जी हैं से दिखावा के लिए ये है से थोड़ा सा अपना ये क्या बोला जाता है इसको, पीसीसी जो बिछाया गया है वो आप देख सकते हैं। आपको वहाँ से वहाँ कितना आने जाने में थोड़ा सा परेशानी है। यहाँ तो हाईवा तो आ नहीं सकती है, 4 व्हीलर के भी आने में आप तो आए हैं, आपको खुद पता है। हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ बदलाव होना चाहिए। मतलब परिवर्तन का नारा है, परिवर्तित करना है। बिल्कुल यही मुखिया चाहिए या मुखिया चेंज कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। आखिर किसको वोट दे रहे हैं?
सुरेंद्र भुइयां का। दे रहे हैं या मांग भी रहे हैं? वोट दे भी रहे हैं, सुरेंद्र भुइयां से मांग भी कर रहे हैं। सुरेंद्र भुइयां से मांग कर रहे हैं या जनता से मांग कर रहे हैं? जनता से मांग करेंगे। जनता से मांग कीजिए। जनता से मांग तो करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ लोग हैं, वोट देने का भी काम है, मांगने का भी काम है। क्या नाम हुआ भैया आपका? अबर किसको मुखिया बनाना है? सुरेंद्र मुखिया। आखिर क्यों? मुखिया कुछ कर ही नहीं रहा है तो क्या करेंगे? मुखिया कुछ नहीं कर रहा है तो परिवर्तन करना है। क्या क्या नाम हुआ भैया? सरवन। सरवन जी, अबर किसको मुखिया बनाना है? मुखिया अभी तो सुरेंद्र मुखिया जी के वोट देना है हम लोग के। हाँ हाँ, काहे? इसलिए कि मुखिया पुराना वाला मुखिया कोई काम ही नहीं किया है अभी तक। कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल 0 बटा नगाड़ा। 0-0 है सरकार। 0 बटा नगाड़ा। तो जैसा कि देख रहे हैं मुखिया जी पिछले जो 10 साल 11 साल 15 साल जो भी कह लीजिए, कोई मुखिया काम नहीं किया है, इसलिए लोग परिवर्तन के मूड में हैं। भैया ईद मुबारक हो आपको। और क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जालिम नाम। मोहम्मद जालिम जी, अबर वोट किसको और अगला मुखिया कौन? अगला मुखिया तो पहले सागर भुइयां था, लेकिन अबरी में बन रहा है सुरेंद्र भुइयां। अबर सुरेंद्र भुइयां। आप लोग का तन मन धन से? हाँ, सबसे। तो क्या मतलब, कहने का मतलब है जात नहीं जमात चाहिए, हर लोगों का विकास चाहिए। हाँ जी। ये नारा देते हैं का? हाँ। तो जैसा कि देख रहे हैं, चाहे किसी वर्ग के लोग हों, सुरेंद्र भुइयां का माला जप रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राधे भुइयां, पिता स्वर्गीय विनेश्वर भुइयां। तो अबरी मुखिया किसको? अबरी मुखिया मेरा छोटा भाई सुरेंद्र भुइयां है। हाँ। उन्हीं को आम आदमी जो है कि उनको चुन दिए हैं कि अबर में जैसे कि सुरेंद्र भुइयां को मुखिया बनाना है, पुराना मुखिया को बदली कर देना है। तो चुन दिए हैं या जबरदस्ती खड़ा करवा दिए? चुना गया है। चुन दिया। हाँ। मतलब जैसा कि आप देख रहे हैं, लोगों ने चुन दिया कि अगला मुखिया हमारा यही होगा। तो आइए हम कुछ लोगों से और बात करते हैं। क्या नाम हुआ भी आपका? अब्दुल जी, ज्यादा लंबा बात नहीं करेंगे, अगला मुखिया कौन? अगला मुखिया सुरेंद्र भुइयां। आखिर क्यों? आखिर क्यों नहीं, पब्लिक का सबको इरादा है कि हमको सुरेंद्र भुइयां को मुखिया बनाना है तो बनाना है। आखिर कोई खास बात तो होगी उस खास इंसान बात के अंदर। है, खास बात इस है कि मुखिया को हम लोगों को जो है से विकास का ओर में जा रहा हूँ, विकास करेगा। कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी बात करते हैं कि चूल्हा चौकी बर्तन करने वाली महिलाओं के अंदर किसका नाम बसता है और किसको मुखिया बनाना चाहती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत होता है तो उन्हीं को होता है, चाहे वो राशन का हो चाहे किसी चीज़ का हो। तो घर चलाने वाली होम मिनिस्ट्री से हम पूछते हैं, अगला मुखिया कौन? अगला मुखिया केकरा बनावे छियै? जेकरा बनावे ओकरा बताओ। सुरेंद्र भुइयां। सुरेंद्र भुइयां। काहे? अगला मुखिया बोले तो कुछ करबे न करले हमिन के। तो पानी बाहर मारे थी हमिन, कुछ रोड देखू कैसा होल बाही हैं, तो उगले बदले थी। लैट्रिन बनवाइले हलन मुखिया जी। हां, लैट्रिन बना तो का गेलन मने हवा बहला। लैट्रिनो हवा में चल गया। सब चल गया हवा में। जैसा व्यतीत होता है कि इतनी तेज आंधी आई कि मुखिया जी का लैट्रिन तालाब में चला गया, मिट्टी में चला गया, रसातल हो गया। अबरी मुखिया कौन? सुरेंद्र। काहे? काहे जीतबे कर लेती तो का कह देती, सबके 2-2 को 3-3 को एक घर में कॉलोनी देवत थी, बढ़िया रोड बनावत थी। अमीन बाजारो जाती तो चप्पल टांग के जाती है। गौरीन को कुछ नहीं का कुछ ना आती देली। बरसात में हम लोग बरसात में हम लोग जाते नहीं है, चप्पल के पहन के चप्पल टांग के जाते हैं, बाजार जाते हैं। जिस सड़क से हम आए हैं, अगर आप बरसात में आ जाएं और आपको किसी रिश्तेदारी में जाना हो तो अपना जूता और पैंट उतार के हाथ में लेके जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति और परिस्थिति है। तो आप देख रहे हैं, पानी कल नहीं है, एगो है स्कूल में कल है, 4 गो बात जो नहीं बोलने वाला वो बोलता है। तो बोलते हैं कि बच्चों के पीने के लिए स्कूल है कि जनता के पीने के लिए है। नहीं, ये मैं मीडिया प्रभारी की तरफ से आपको आदेश देता हूँ कि आप जा करके, आपको पानी की जरूरत है, चाहे वो स्कूल में हो चाहे पंचायत घर में हो, आप पानी पी सकती हैं। पानी के लिए कोई रोक नहीं है, वो सरकारी चापानल है, आपको पानी के लिए कोई नहीं रोकेगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है। अभी हम पाकी प्रखंड के आसेहार पंचायत में हैं, जहां जैसे देखा जा रहा है परिवर्तन का लहर, क्योंकि विकास के नाम पे 0 बटा सन्नाटा है। तो आइए, यहाँ के मुखिया प्रत्याशी हैं सुरेंद्र भुइयां जी से हम बात करते हैं। मुखिया प्रत्याशी हैं, काफ़ी जुझारू हैं, समाज सेविक हैं, लोग के सुख दुख में साथ रहते हैं। इनको जनता ने
ठाना है कि अब सुरेंद्र भुइयां को मुखिया बनाना है। सुरेंद्र जी, जैसा कि देख रहे हैं, जनता की हुजूम, जनता का जमावड़ा, जनता का रोष, आपके प्रति झुकाव, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये हुआ सर, जो पिछला वर्तमान अभी जो पीछे जो मुखिया हुए, वो 12 साल के अंदर ना सड़क पर ध्यान दिए, ना हॉस्पिटल पर ध्यान दिए, न सिंचाई पर ध्यान दिए, और जो इंदिरा आवास हुआ उसमें बहुत लूट हुआ। इस सोच के डूबा हुआ, जैसे कोई भी मतलब सरकार से तरफ से जो सुविधा मिला वो अच्छा से नहीं चल पाया। इस सोचकर ग्रामीणों ने एक सलाह कर हमें प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया है, और हम तन मन धन से इन लोग के लिए, हम सेवा के लिए तत्पर हूँ। इतनी लूट हुई, इसके लिए आपने कोई सवाल या जवाब किया मुखिया जी से? सवाल जवाब करते हुए भी उन लोग कोई जवाब नहीं दिए। सवाल जवाब जब कीजिएगा हंस के अब साइड हो जाएंगे, होगा, फिर आगे पीछे उस समय हंस के निकल जाएंगे, चाचा होगा, भैया होगा, बाबू होगा, मगर उसके पीछे कोई करने वाला नहीं है। फिर उस समय जैसे कि जनता आपको चाह रही है, परिवर्तन की लहर हो रही है, परिवर्तन हो रहा है, चेंज करना है, आप जीत के जनता को क्या सौगात देना चाहेंगे? अपना पहला कार्य होगा, क्योंकि जनता जल से त्रस्त है, लैट्रिन से त्रस्त है, सब चीज से त्रस्त है। सबसे बड़ा प्राथमिकता ये रहेगा, स्कूल, आपको आंगनबाड़ी, आवागमन, और ऐसा बहुत जो चीज़ है जो पीछे हुआ है। वृद्धा पेंशन जैसे हम समझते हैं कि 80 वर्ष जो बुजुर्ग हो गया उसको वृद्धा पेंशन नहीं हुआ है, जो 40 वर्ष की वृद्धा पेंशन 40 वर्ष उम्र वाला को वृद्धा पेंशन हो गया है। ऐसा बहुत दलाली हो रहा है, जो जिसको होना चाहिए उसको नहीं हो पा रहा है, जिसको नहीं होना चाहिए उसको हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि उसके पास गरीब है, उसका पहुंच नहीं है, और हमारे मुखिया जी उसको आगे काम नहीं कर पा रहे हैं। ये सब चीजें तो आम है, ये सब चीजें होती रहेगी। पहली प्राथमिकता जो जीतने के लिए, अपने गांव के लिए, अपने पंचायत के लिए आप सौगात देंगे, एक प्राथमिकता? सबसे प्राथमिकता यही दलाली बंद करना है, यातायात के साधन चालू करना है। जैसे यातायात में जैसे हो गया, हम समझते हैं कि कोई ऐसा टोला नहीं है, अगर भगवान न करे ऐसा हो, अगर मान लिए कि ये आपको नखटा टोला है, अगर ऐसा स्थिति आता है कि बीमारी खास ज़्यादा पड़ गया, उसको खाटी पर टांग के, चरपाई पर टांग के आगे सड़क पर ले जाया जाता है। हम सबसे बड़ा इसका प्राथमिकता जो इनका सड़क है बिल्कुल जर्जर हालत में है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, बरसात हो जाए न गाड़ी पार हो सकता है, न आदमी पार हो सकता है अच्छे कपड़े, अच्छे जूते को पहन के। तो उसकी प्राथमिकता है, मुखिया जी जीत करके ये प्राथमिकता देंगे, घुसखोरी, लूटमारी को बंद करेंगे। तो चलिए, क्लाउड वेव इंडिया की तरफ से मुखिया जी को ढेर सारी शुभकामना, जीत की अग्रिम बधाई।